संवैधानिक अध्ययन में यह एक धारणा है जो बहुत विख्यात है और जिसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम की धारणा है, ब्रिटेन की। यूनाइटेड किंगडम में न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में इस मान्यता को माना जाता है और यूएसए में न्यायिक पुनरावलोकन में इन दोनों को स्वीकार किया जाता है। यह है क्या? अगर आज संसद किसी विषय पर कोई कानून पास करती है, मान लीजिए अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 इसलिए क्योंकि इस संदर्भ, इन दोनों के अवधारणा को समझने के लिए अनुच्छेद 21 ही एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संदर्भ में जिनमें ये दोनों लागू होते हैं। आर्टिकल 21 क्या है? इसमें दैहिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी आधार पर किसी को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। अर्थात दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कैसे किया जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। यह इस अनुच्छेद की बात है। स्पष्ट रूप से कहा गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो कानून बनाया जाएगा दैहिक स्वतंत्रता से किसी को वंचित करने के लिए, अर्थात किसी अपराध के मामले में या किसी भी मामले में किसी को डिटेंशन करने के लिए, कैद करने के लिए या किसी को मृत्युदंड देने के लिए कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उस कानून की जांच न्यायालय दो आधार पर करेगा। पहली बात, न्यायालय को देखना होगा कि कानून संविधान से संगत हो, संविधान से संगत हो, संविधान के विरुद्ध हो, मूल अधिकारों से संगत हो। मूल अधिकारों से संगत हो। दूसरी बात कि अब अगर किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो न्यायालय क्या जांच करेगा कि जो विधि द्वारा इस प्रक्रिया स्थापित की गई है, ये कानून जो बनाया गया उसी के अनुसार इसको दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। कानून की जांच किस आधार पर की जाएगी? संविधान से संगत हो, मूल अधिकारों से संगत हो। मतलब संवैधानिक प्रावधानों के तय मानदंडों के अनुसार बना हो, बस। और चाहे कोई कानून बना दे संसद, वो व्यक्ति दैहिक स्वतंत्रता से वंचित हो जाएगा। सर्वप्रथम 1950 में A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो अनुच्छेद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात जिसमें कही गई है, इसमें सिर्फ यह कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण देता है। मतलब कार्यपालिका किसी को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती। कब तक? जब तक कि विधायिका ने कोई कानून न बनाया हो। लेकिन यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायिका से संरक्षण नहीं देती। इसलिए अगर विधायिका कोई कानून बना देती है तो उस व्यक्ति को कोई उपचार प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ जैसे हमारे देश में अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय घोषित किया गया, उसको समाप्त किया गया और उसको दंडनीय घोषित किया गया। अब अगर संसद बना दे कानून कि जो
जिसको अस्पृश्यता की प्रथा मानते हुए देखा जाएगा उसको गोलियों से भून दिया जाएगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर वह कानून न्यायालय में मान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता दंडनीय है और दंड का प्रावधान संसद करेगी। संसद ने दंड का प्रावधान कर दिया। अगर किसी को टच करने में दिखाया, अस्पृश्यता की प्रथा दिखती है, उसको गोलियों से भून दो। यूके में भी मान लिया जाएगा, लेकिन यूएसए में उसको रोक दिया जाएगा इस आधार पर कि विधि की सम्यक प्रक्रिया होनी चाहिए। विधि की सम्यक प्रक्रिया का क्या अर्थ हुआ कि जो कानून बनाया गया उसमें कानून निर्माताओं की मंशा क्या है, वो निष्पक्ष है कि नहीं, तार्किक है कि नहीं, और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के अनुरूप है कि नहीं, प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप है कि नहीं। विधि की सम्यक प्रक्रिया के तहत न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय यह भी देखेगा कहीं मंशा सिर्फ हत्या करने की तो नहीं है या व्यवस्था को सुधारने की है, और इस तरह वो इस कानून को अमान्य घोषित कर देगा कि गोलियों से भून दिया जाए। अब अगर कोई कानून बनाया गया भारत में दैहिक स्वतंत्रता से, तो पहले जैसे बताया 1950 में जो केस आया उसमें मान लिया गया कि विधायिका कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन नया मामला आया मेनका गांधी मामला, और इसमें 1978 में कोर्ट ने नया डिसीजन दिया, अपने डिसीजन को पलट दिया। कहा कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक सभ्य और सम्मानपूर्ण जीवन, एक सभ्य और सम्मानपूर्ण जीवन। न्यायालय ने कहा कि दैहिक स्वतंत्रता एक ऐसी धारणा है जिसका विस्तार विचारधारा या समाज के विकास के अनुसार होता चला जाएगा। इसका स्वरूप एक विस्तारवान स्वरूप है। कहा गया कि सभ्य और सम्मानपूर्ण जीवन जीना होगा, तब माना जाएगा दैहिक स्वतंत्रता। ऐसा नहीं कि कोई किसी निर्बल को से लोग बेगारी कराते रहे और कहा जाए कि उसको दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है। नहीं, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको सम्मानपूर्ण जीवन मिलना चाहिए, उसको स्वतंत्र जीवन मिलना चाहिए। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को संचालित कर सके, अपनी योजनाओं को संचालित करना चाहे कर सके। इतनी व्यापक स्वतंत्रता जब तक उसको न मिले तब तक नहीं कह सकते कि उसको दैहिक स्वतंत्रता उसकी पूरी हो गई, इस अधिकार की पूर्ति हो गई, ऐसा नहीं कह सकते। न्यायालय ने कहा कि इन स्वतंत्रताओं में या कहिए इन परिस्थितियों में जो इस दैहिक स्वतंत्रता की परिस्थितियों को संगत बनाते हैं, कहा कि इनमें से कुछ स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से संरक्षित कर दी गई हैं। उसने कहा कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, विचार अभिव्यक्ति की, सभा करने की, संगठन बनाने की, विचरण करने की, कहीं भी निवास करने की, देश में कोई भी व्यापार वाणिज्य पेशा करने की जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है, वो इस दैहिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद में शामिल है। इसकी जो दैहिक स्वतंत्रता की जो विस्तृत परिस्थितियां हैं, उनमें अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता की विशेष स्थिति है, इसलिए इसे अनुच्छेद 19 के तहत विशेष संरक्षण दे दिया गया कि इतनी परिस्थितियां तो होनी ही चाहिए। इसलिए दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए जब कोई कानून बनाया जाएगा तो उसकी जांच यह भी होगी कि वो अनुच्छेद 19 की भी पूर्ति करता रहे, मतलब लोगों को इतनी स्वतंत्रता मिलती रहे, इतने अधिकार मिलते रहे कि कहा जा सके कि वो दैहिक रूप से स्वतंत्र है, वो अपने जीवन का स्वतंत्र संचालन कर रहे हैं।
और इसको जांच करने का क्या मतलब हुआ कि इस कानून को की युक्तियुक्तता की जब जांच होगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि विधि की सम्यक प्रक्रिया अर्थात वह नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुसार हो, प्राकृतिक नियमों के अनुसार हो, अप्राकृतिक न हो। ठीक, नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुसार हो और इस तरह